हेलो। जय हिंद आप सभी को। जुड़ जाओ एक बार सभी लोग। जुड़ जाइए सभी लोग, फटाफट शेयर कर दो ग्रुप में भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फटाफट ग्रुप में शेयर कर दो भाई। देखो भाई आज का चैप्टर है, जैसा थंबनेल पे लिखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज इसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है। तो दुनिया कहती है कि ये चैप्टर नहीं आता, पूरी दुनिया कहती है ये चैप्टर आता नहीं है, न ये आता न ऐसा ही आता। तो मैं भाई रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, बहुत लोगों को ऐसे है, बहुत टीचर्स भी कह देते हैं कि नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं आता तो मैं एक बात बता दूं आपको कि एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, आप लोग एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे होता प्रैक्टिस सेट एक अपलोडेड है रागा का। वैसे सारे सब्जेक्ट के रागा का अलग से अपलोडेड है, उसमें देखना एक सी आई माइनस एस आई का भाई साहब क्वेश्चन दिख रहा होगा। और पिछले से पिछली बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी था सी आई माइनस एस आई का, समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई आता है, ये आता है, कभी ना कभी आ जाता है। हाँ ये है कि रेगुलर चैप्टर नहीं है, कुछ रेगुलर चैप्टर होते हैं, कुछ रेगुलर चैप्टर होते हैं जिनका फिक्स होता है कि क्वेश्चन आना ही आना। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एक मेंसुरेशन का हो गया, और जैसे हो गया एक टाइम डिस्टेंस का हो गया, फिर उसके बाद से परसेंटेज का हो गया। तो ये कुछ रेगुलर चैप्टर है, रेशियो है, इनके क्वेश्चन आने ही आने हुए हमेशा आते रहते हैं। तो इसका भी भाई रेगुलर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही है, समझ गए मेरी बात। तो करते हैं भाई इसको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, एस आई सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था एक चीज, सिंपल इंटरेस्ट। बहुत इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, टाइम नहीं है तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, सिंपल सी बात है, क्या होता था कि जितना इंटरेस्ट मिला, मैंने मतलब अगर मैं कह दूं कि 1,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ, कहीं आपने किसी को उधार दिया, रेट परसेंट अगर मैं दे दूं मेरे भाई 10% दे दूं, ठीक है। तो अगर मैं टाइम दे दूं मेरे भाई 3 साल दे दूं, टाइम दे दूं, तो क्या होता था, तो कहोगे सर यही अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती थी तो क्या होता था, तो कहोगे 1,000 हो गया, इंटू का कितना हो गया 10 इंटू 3 अपॉन कितना, तो कहोगे सर कितना आ गया, तो कहोगे सर 300 रुपये आ गया। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो कहोगे सर 300 रुपये तो हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है। 300 एक साल में, तो भाई 3 साल में कितने हो जाएंगे, तो कहोगे 300 टोटल का टोटल 300 ही हो गया। या ऐसे अगर एक साल का निकालोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर 100 होगा। तो एक साल का 100, दूसरे साल कितना होगा, तो कहोगे दूसरे साल कितना हो जाएगा, तो कहोगे 100 और तीसरे साल भी 100 और। मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई कुछ नहीं होता, जितने साल की बात करोगे बस 100 100 100 ऐड करते चले जाओगे। ठीक है। 100 100 100 ऐड करते चले जाओगे, आ जाएगा। क्लियर है। तो कहोगे हाँ जी। लेकिन भाई देखो कहानी कहाँ चेंज होती है, तो इसमें क्या होता है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी तो प्लस का 100 करने लगोगे, पहले साल का इंटरेस्ट 10%। ठीक है। फिर इससे मतलब नहीं है कि प्रिंसिपल क्या है, दूसरे साल भी कितना करोगे तो इसी का 100। ठीक है। मतलब क्या हो गया, 100 ऐड करेंगे, तीसरी साल भी इसी का 100 ऐड करेंगे। मतलब उसमें पता ही नहीं है, प्रिंसिपल हमेशा के लिए यही हो जाता है। लेकिन भाई आजकल के ज़माने में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, आजकल के ज़माने में ये चीज़ें नहीं चलती भाई। अब आदमी हो गया होशियार, अब वो क्या कहता है पता है, क्या कहता है, कहता है कि अगर आप उधार दोगे 1,000 रुपये दिया आपने, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना बना, तो कहोगे सर 100 रुपये। तो ये बहुत पहले चला करता होगा, लेकिन अब क्या चलता है, अब ये होगा कि आदमी जो भी उधार दिया वो बोलता है कि भाई मैंने, अगर आप मेरे को पैसा दिए होते एक साल बाद के लिए, अगर दिए होगे एक साल बाद, तो कितना देते तुम मेरे को, तो कहोगे 1,000 तो देते ही देते, फिर 100 10 अरे 1,000 देते, 100 एक्स्ट्रा देते, तो टोटल कितना देते, तो कहोगे 1,100 देते। तो भाई जब आप 1,100 मेरे को देते तो 1,100 तो मेरा ही था, पैसा 1,100 मेरा ही था। तो भाई तुम क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम अब 1,100 का 10% दो। आदमी होशियार हो गया, क्या बोला कि भाई तुम मेरे को 1,100 का आप दो 10%, समझ गए मेरी बात, ना कि 1,000 का ही हमेशा तुम 10% दिए जा रहे हो, इसमें तो मैं ही पागल हूँ।
तो अब क्या चलने लगा, अब चलने लगा इसी चीज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब मान लो अगर 1000 से कहानी स्टार्ट हो गई मेरे भाई, 1000 से कहानी स्टार्ट हो गई, ये प्रिंसिपल हो गया, तो एक साल बाद कितना हो गया, 10% हो गया। 10% कितना हो गया, तो कहोगे सर इसका 1000 का 10% कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, तो कहोगे 100 रुपये, तो 1100 हो गया। अब आदमी कहेगा भाई अब तुम भाई हमें पागल बना रहे हो थे कई साल से, हमेशा पागल बनाते हो, कितना इसी का 10% दिए जा रहे हो, इसी का 10% 100 दिए जा रहे हो, लेकिन अब मेरे को चाहिए तुम एक साल बाद देते, तो ये 1100 मेरा ही तो था, मेरा ही था। तो भाई क्या करो तुम अब इस पे उधार दो, इस पे उधार दो, मतलब क्या हो गया, तो कहोगे इसका सीधा 10% इसका दो, समझ गए। तो 1100 का 10% कितना हो गया, तो कहोगे सर 110 हो गया, मतलब कितना हो गया 2 साल में कितना, तो 1210 रुपये हो गए। ठीक है, देखो फायदा हो गया। फिर अगर अगली साल की बात करेंगे तो अब इसका 10%, तो इसका 10% अगर देगा मेरे भाई तो क्या होगा, तो कहोगे इसका 10% 121 हो गया, टोटल कितना हो गया, तो कहोगे 1331 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो भाई आदमी होशियार होगा, उसने देखा कि अगर ऐसे देता मेरे को तो 300 ही एक्स्ट्रा मिलता, अगर एसआई के हिसाब से देता तो 300 ही मेरे को एक्स्ट्रा मिलता, लेकिन अब क्या हो गया, तो कहोगे देखो इधर से कितना एक्स्ट्रा मिल गया, तो कहोगे सर 331, मतलब कितना हो गया, तो कहोगे सर 31 का फायदा हो गया, मेरे को 31 का फायदा हो गया। तो आजकल अब यही सिस्टम चलता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो कहोगे सर ये एक्स्ट्रा क्यों बढ़ जा रहा है, ये 10 रुपये यहाँ पे क्यों बढ़ गया, तो देखो 10 रुपये इसलिए बढ़ गया कि ये 1000 तो था ही था पहले, प्लस का 100, मतलब दोनों का 10% मिल गया। समझ गए मेरी बात। इसका 10% कितना होता है, तो कहोगे इसका 10% कितना होता है मेरे भाई, तो 100 होता है, और इसका 10% मेरे भाई कितना होता है, तो कहोगे सर इसका 10% 10 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 110 बढ़ गया। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ठीक है, अब पॉइंट की बात मेरी सुनो, आया है एग्जाम आ गया पास, अब बहुत कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, पढ़ाऊंगा 3-4 दिन लग जाएगा, इतना फालतू का टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। समझ गए मेरी बात। तो एग्जाम 1 हफ्ते बाद है, 1-1.5 हफ्ते बाद, जो भी 10 दिन बाद 15 दिन बाद मान लेंगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम काम के मुद्दे पे आते हैं, काम की बात पे आते हैं। समझ गए मेरी बात, डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। तो इसको बहुत अगर एनालिसिस करेंगे तो इसको बहुत तरीके से सिखाना होता है। पहले ट्री मेथड सिखाना होता है, ट्री मेथड बता देता मैं, फिर उसके बाद से क्या है इनिशियल फाइनल वैल्यू होता है। तो मतलब करने का भूमिका बनाने को करो, तो मैं भी इस चैप्टर को कम से कम 3 से 4-5 दिन में पढ़ाऊंगा। समझ गए मेरी बात। लेकिन आ गया एग्जाम, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एकदम स्ट्रेट, एकदम पॉइंट की बात समझो, सीखो, जो आएगा कर जाना। समझ गए मेरी बात। तो भाई बस उतनी बातें बता रहे हैं, शानदार तरीके से कि क्वेश्चन आपका छूटे मत और आप आराम से कर ले जाओ, ज्यादा दिमाग पे बर्डन भी ना करें, ऐसा ना लगे कि मैंने नई चीज कुछ सीख ली है। समझ गए। नया चीज सीखने में क्या होगा कि दिमाग का एक्स्ट्रा एनर्जी खत्म होगा, फिर पुरानी चीजें भूलने के चांसेस होगा। अगर मैं इसी चीज को, पुरानी चीज को पुराने ही कॉन्सेप्ट से कर दे, नई चीज को पुराने ही कॉन्सेप्ट से करने लग जाए, तो भाई कितना इजी होगा, मतलब कुछ दिमाग पे बर्डन भी नहीं होगा, नई बात भी सीख जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था आपको परसेंटेज अभी पढ़ा रखा है, कुछ दिन पहले पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, पढ़ा रखा है। जरा एक टाइप याद रखना कि मैंने बोला था कि कोई भी चीज लगातार बढ़ाई जा रही है, लगातार बढ़ाई जा रही है, तो क्या करते थे, तो कहोगे सर 100 मानते थे, 100 से लगातार क्या हो गया भाई, किसी गांव की जनसंख्या या किसी संख्या को बार बार बढ़ा रहे हैं। तो भाई यही तो सेम टाइप तो है भाई, करने का तरीका जब सेम है मेरे भाई, तो क्यों ना हम वो दोनों टाइप कर सकते हैं। क्या हो गया, या तो इनिशियल वैल्यू मान लो, फिर उसके बाद से वही 10-10% लगातार कितने साल, 3 साल बढ़ा रहे, तो 10-10% बढ़ाते चले जाओ। मतलब आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लिक हुई कि नहीं, तो कहोगे हाँ जी सर हो गया। क्या हो गया, तो कहोगे सर क्या हो गया कि इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से हो सकता है। तो सटीक 2-3 मेथड बताएंगे, किसी एक मेथड पे डिपेंड रहोगे तो भाई लेंदी हो जाएगा। समझ गए। तो 2-3 मेथड होगा, लेकिन फिलहाल आपके मतलब का क्वेश्चन जो सबसे बेस्ट होगा वो मेथड पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद से देखते हैं क्या हो रहा है। समझ गए मेरी बात। तो हो सकता है कि इसके कई और मेथड हो, 3 से 4 होते हैं, लेकिन पहले शुरुआत काम की बात पे आते हैं। समझ गए मेरी बात। तो आपको देखने से ही चमक गया इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, मतलब सिंपल सी बात है, क्या करो भाई 10% से बढ़ रहा है कोई भी चीज, क्या है 10-10% से लगातार बढ़ रही है, तो फ्रैक्शन मान लो 10% का कितना हो गया मेरे भाई, तो कहोगे 1/10 आ गया। हो गया कि नहीं, कहोगे हाँ जी हो गया। अब देखो कितनी बार बढ़ रहा है, तो 3 साल बढ़ रहा है, मतलब कितना हो गया 10 से 11, फिर अगली बार भी 10 से 11, फिर अगली बार भी 10 से 11, कितना आ गया मेरे भाई, तो कहोगे सर ये 1000 हो गया, और ये कितना हो गया, तो कहोगे सर 1331 आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं, तो कहोगे हाँ जी आ गया। ओके, जब आ गया मेरे भाई, तो ये शुरुआत में था इनिशियल वैल्यू हो गया, और ये क्या फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल में क्या होता है, तो कहोगे प्रिंसिपल हो गया। देखो फाइनल में क्या हो गया, तो कहोगे सर फाइनल में क्या हो गया,
तो कहोगे सर ये आ गया, तो मतलब फाइनल में क्या होता है, अमाउंट हो गया। देखना यहाँ पे शुरुआत हुई थी 1000 से, लास्ट में क्या हो गया, तो कहोगे अमाउंट हो गया। ठीक है, अगर यही पूछता है कि कितना ब्याज मिल गया, तो कोई चीज़ शुरू में कितना थी 1000, अब कितना हो गया 1331 हो गया, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिल गया मेरे भाई, तो कहोगे सर 331 आ गया। कितना आ गया, तो कहोगे सर CI हो गया। ठीक है, तो इसी को CI कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, जो रेट मिल गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कलाकारियाँ होती हैं, धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगे। समझ गए मेरी बात? तो क्या करना है, तो बस जो भी मिलेगा फ्रैक्शन वैल्यू, ये पहला पार्ट हो गया, कर लेंगे। इससे आपके 70 से 80% क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। 70 से 80% क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब करने को तो मैं सारा का सारा करा दूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि क्या होता है, वो दूसरे तरीके से हो जाते हैं। देखो, अगर ये बात है तो एक लास्ट बताता हूं, फिर प्रैक्टिस दबा के बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? क्या हो गया? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक बात और दिमाग में चमक रही होगी, परसेंटेज में मैंने बताया था कि यही चीज होती है, तो कैसे करते हैं मेरे भाई, तो इसी चीज को कैसे कर लेते हैं, तो कहोगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी चीज को अगर 2 साल का देता, 2 साल में कितना होगा, इतना हो रहा है ना भाई, तो 2 साल में ये भी हो सकता है x प्लस वाई। तो भाई माइंड में कौन है यार, रुकना भाई 1 मिनट।
हेलो, सॉरी फॉर लेट भाई, थोड़ी सी बस प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो गई थी बस। चलिए, तो भाई मैंने बताया था सिंपल सी बात है, क्या इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से कर सकते हैं? तो कहोगे हाँ जी कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से। ठीक है चीजें। अब इसमें मैंने ये भी बताया था, अगर 2 साल का मैंने देखा तो ये भी बस लास्ट टाइप देख लो, फिर पूरा भयंकर प्रैक्टिस करते हैं। x प्लस एक्स वाई बाई 100 बता तो रखा था भाई मैंने आपको, ये भी परसेंटेज में एक टाइप बता रखा था, तो कहोगे हाँ जी ये भी बता रखा था। क्लियर है? तो देखो अगर यही हो गया, 10-10% से 2 बार बढ़ाया जा रहा है, 10-10% से 2-2 बार बढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, तो देखो मैंने ये बताया था 10-10% का हो गया, तो 10-10% का हो गया तो कितना आ गया? तो कहोगे सर एक बार x की भी वैल्यू 10% हो गई और y की भी वैल्यू 10% हो गई। ठीक है, तो क्या करोगे? 10 + 10 गुणे 10 बटे कितना हो गया? तो कहोगे सर 100 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? तो कहोगे 21%। इससे भी हो जाता है। अगर 2 साल की बात करोगे तो देखो 21% एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे कितना हो गया, अगर शुरू में 1000 होगा तो अगर 100% की वैल्यू कंपेरिजन करोगे 1000 के बराबर तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 121%। तो भाई अभी देख लो, अभी फिलहाल के लिए बस माइंड सेट कर लेना कि ये भी तरीका अप्लाई हो सकता है, बस माइंड सेट कर लेना, फिर मैं कराऊंगा इस चीज को बहुत अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम इस पे कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं। किस पे? तो कहोगे इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू 3 साल की बात करेगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, फटाफट करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, टाइम न बर्बाद करते हुए फटाफट बुला लो भाई, थोड़ी सी ऐसी बात ही हो गई थी। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस फटाफट करिए। बहुत सारा देखना, आज पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट के को लेते हुए शानदार तरीके से करा देंगे, फिर जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सीआई। देखो भाई, तो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन में दे दूं कि प्रिंसिपल में दे दूं 2000, फटाफट देखो डेटा कैसे लिखा जाता है वो मैं बता देता हूं। इस तरीके से सही होगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? इस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। क्लियर है? तो मैं बस डेटा लिख के दे रहा हूं, उसके बाद से लैंग्वेज स्टेटमेंट आपको समझा दूंगा और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं अगर प्रिंसिपल 2000 दे दूं, रेट परसेंट आपको दे दिया जाए, आपको कितना दे दिया जाए? चलो 2000 की जगह यहां कर लो 1600 कर लो। ठीक है, ये 25% में दे दूं मेरे भाई, टाइम में दे दूं 2 ईयर्स, तो अमाउंट पूछ दूं, बेसिक से स्टार्ट करें। सीआई कितना होगा फटाफट बताइए, सीआई जल्दी से बताइए। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, प्रिंसिपल इस बार गायब कर दूं, रेट परसेंट दे दूं 16 सही 2/3%, टाइम में दे दूं 3 ईयर्स दे दूं, अमाउंट इस बार दे रहा हूं मेरे भाई, तो अमाउंट मैंने दे दिया, कितना दे दिया? तो कहोगे सर 6860। ठीक है, प्रिंसिपल पूछ दूं और सीआई पूछ दूं, क्या होगा? फटाफट बताइएगा, जरा बताइएगा, जल्दी से बताइए, इन चीजों को, क्वेश्चंस को बताइए। 2 साल दे दूं, इसमें बहुत सारी कलाकारियां करेंगे। अभी बेसिक से स्टार्ट किया, देखना करते करते एकदम टॉप तक पहुंचा दूंगा आपको। समझ गए मेरी बात? और कुछ जो क्वेश्चन इससे नहीं होगा, मैंने सारे हो जाएंगे, टेंशन ना लो। इससे नहीं होगा तो किसी और तरीके से बना देंगे, लेकिन आपको एकदम से दिमाग में कोई नई चीज सीखने नहीं दूंगा, कोई नई चीज नहीं सीखने दूंगा। पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसी से पूरा सीआई करवा दूंगा। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो जरा बताना मेरे भाई, तो इसका कितना हो गया? तो कहोगे सर इसका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल लो, कितना हो गया? तो कहोगे मेरे लाल कितना हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है, तो 4 से कितना हो गया? तो कहोगे 5। टाइमिंग की बात कर लो, टाइमिंग कितना हो गया? 2 साल, तो 4 से 5, तो फिर एक बार और 4 से 5 आ गया, टोटल कितना आ गया? तो कहोगे सर 16 आ गया। ये कितना आ गया? तो कहोगे सर 25 आ गया। शुरू में क्या होता है? तो कहोगे सर ये प्रिंसिपल होता है, और ये क्या होता है? तो कहोगे सर अमाउंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे भाई? तो कहोगे सर 1600 दे रखा है, मतलब 16 यूनिट किसके बराबर मेरे लाल? तो कहोगे सर 16 यूनिट 1600 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर? तो कहोगे सर 100 के बराबर। तो यही अमाउंट कितना हो गया? तो कहोगे सर 25 यूनिट किसके बराबर? वैसे देख के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये, कुछ है नहीं,
ये डायरेक्ट देख के सॉल्व करने वाला। तो देखो इसका आपको ऐसे भी पता होगा 1/4 होता है, 1/4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का मल्टीपल दे रखा है तो डायरेक्ट हो गया। तो आपको 25 का मल्टीपल जो दिखेगा ऑप्शन में क्लिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, फिलहाल अभी सीख रहे हैं तो सीखने के पर्पज से करेंगे। अच्छा एक्स्ट्रा कितना मिलेगा मेरे भाई, तो कहोगे 9 मिलेगा। ये क्या होगा मेरे लाल, तो कहोगे सर CI होगा। तो 9 यूनिट मेरे लाल बताना जरा, तो कहोगे सर 9 यूनिट किसके बराबर हो गया, तो 9 इंटू का कितना हो गया, तो कहोगे सर 100 कितना आ गया, तो कहोगे सर 900 हो गया। कितना आ गया, 900 हो गया। क्लियर है, आंसर बता रहे हैं, सही बात है। देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू फटाफट कर लिया, 1/6 हो गया, तो 6 से कितना हो गया, तो 7, 6 से 7 कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है। तो 6 से 7 कितना हो गया टोटल, तो जरा बताना। 6 6 6 कितना होता है, 216 होता है। ये कितना हो गया, तो कहो सर 343 होता है। ठीक है, 343 होता है। क्लियर है, ये शुरुआत में था तो ये क्या हो गया, तो कहोगे सर प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया, तो कहोगे सर अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, कितना एक्स्ट्रा मिल गया, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा मिल गया, तो कहोगे टोटल कितना हो गया, तो कहोगे सर 16, तो कितना आ गया 84, 84 नहीं 74, हाँ जी, तो 84 और 43 कितना होगा, तो कहोगे 84, 43 कितना होगा, तो 7 हो गया और कितना हो गया 12 हो गया, 127 हो गया। ये CI हो गया 127 हो गया। ठीक है, जब 127 हो गया मेरे लाल, तो कहोगे कितना क्या क्या पूछा है, तो कहोगे प्रिंसिपल। तो भाई देखो ये दे रखा है, इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, तो 6860 से करेंगे। तो एक यूनिट किसके बराबर, तो देखो किसका मल्टीपल है, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, तो कहोगे सर 200 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको भी 200 से कर लोगे, 200 से जैसे ही करेंगे इसको भी 200 से कर लो, कितना आ जाएगा, तो कहोगे 43200। इसको भी 200 से, जो एक यूनिट की वैल्यू आती है उसी से सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर लो 200 से मल्टीप्लाई। तो CI कितना हो गया, CI यहाँ लिख देता हूँ मैं, 127 इंटू का 200 करेंगे, कितना आ जाएगा CI, तो कहोगे सर 15400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15400 आ जाएगा। क्लियर है, तो कहोगे हाँ जी क्लियर है सबका आंसर। ठीक है, नहीं ये होगा 254 होगा, 254 डबल से मल्टीप्लाई होगा ना, 25400। क्लियर है, तो कहोगे हाँ जी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, चलो जैसे भी होगा, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू सब कुछ कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सारे टाइप इससे नहीं होते, तो बेवकूफ बनाते हैं आपको। सारे के सारे टाइप होंगे, देखो मैं हूं ना भाई अभी यहाँ पे, सारे के सारे टाइप होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई, कैसी बात कर रहे हो। देखो इधर, देखो फिलहाल देखो एक और क्वेश्चन लिखता हूं। प्रिंसिपल गायब कर दूं, रेट परसेंट में दे दूं कितना, तो कहोगे सर 20%। ठीक है, टाइम दे दिया, चलो रेट में 10% देता हूँ, 10%। टाइम दे दूँ 3 इयर्स। ठीक है, CI इस बार दे दूँ, CI दे दूँ मेरे लाल, कितना हो गया, तो 9930 दे दूँ। तो अमाउंट भी पूछ दूँ, फटाफट बताइएगा। फिर मैं लिख दूँ प्रिंसिपल गायब कर दूँ, रेट परसेंट दे दूँ मेरे लाल, कितना दे दूँ, तो कहोगे सर कितना 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 कुछ भी दे दो, 33:1/3%। टाइम में दे दूँ 2 इयर्स। ठीक है, चलो इस बार कुछ भी दे दो, चलो इस बार भी CI देता हूँ। ठीक है, CI दे दिया, कितना आ गया, CI की जगह अमाउंट दो, अमाउंट में दे दूँ 6400 रुपये। बताइए CI बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। यही आपकी प्रैक्टिस मान के चलना कि यही प्रैक्टिस हो गई। जल्दी जल्दी करते हैं चीज़ें, और मैराथन के लिए तैयार रहो, मैराथन के लिए तैयार रहो। जल्दी थंबनेल बन रहा है, और मैराथन में हमारा थीम क्या होगा, अनअकैडमी में मैंने बता रखा था भाई। मैराथन में मेरे लाल थीम ये होगा कि जो भी होगा मिनिमम 6-7 घंटे, देखते हैं कितना घंटा पॉसिबल होता है, ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत भी सही हो जाए, थोड़ा सा बोलने वोलने गला मेरा सही हो जाए, उसके बाद से मैराथन प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग सारे चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे। बस 5-5 6-6 जो मतलब जो जिस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट होता है ना टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट होता है उससे प्रीवियस ईयर आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो हर चैप्टर के 5-5 6-6 क्वेश्चन कराएंगे, 7-7 क्वेश्चन। तो मैथ रीजनिंग मिला लो तो कितना हो गया, 20 चैप्टर हो गया, मान लो 20 चैप्टर हो गया, तो 5-5 6-6 क्वेश्चन भी कराएंगे ना भाई, तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 100 से 120-30 क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरा टारगेट रहेगा यही होगा, 150 तक तो लिखूंगा, लेकिन वही होगा किसी चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन लिखने का मन कर गया मेरे को, तो ऐसे होगा। मैं PDF बना लिया हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, तो इतना टारगेट रहेगा एक मैराथन की, एक यहाँ लेंगे, एक अनअकैडमी पे लेंगे, फिर उसके बाद से तो खतरनाक ही हो जाएंगे। ठीक है आप लोग, तो 100 से 120 क्वेश्चन
खतरनाक तरीके से करेंगे सारे के सारे चैप्टर के। अगर आप पढ़े भी नहीं हो तो यकीन मानो तभी भी कर लोगे, ठीक है, बस बता दूंगा। तो इसका कितना होगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो कहोगे 1/10, तो 10 से कितना है 11, 10 से कितना तो 11, 3 साल की बात कर रहा है, 10 से 11 हो गया, कितना आ गया तो कहोगे सर 1000 आ गया। ये कितना आ गया 1331 हो गया, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा तो कहोगे ये प्रिंसिपल हो गया मेरे भाई, और ये क्या गया देखना। अब इसके बाद कलाकारियाँ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अमाउंट हो गया, कितना एक्स्ट्रा मिल गया तो 331 मिल गया। ये क्या हो गया मेरे भाई तो CI हो गया, ठीक है। क्या दे रखा है, किससे कंपेरिजन करोगे तो कहोगे सर CI दे रखा है, CI से कंपेरिजन करो। तो देखो ये किसके बराबर है, तो किसके बराबर है 993, तो ये कितना हो गया तो कहोगे सर 993, तो अलग से लिख लो या यहीं पे देख लो 30 गुना है, देखने से आपको लग रहा है 9930। तो 1 यूनिट किसके बराबर मेरे भाई तो कहोगे सर 30 के बराबर। जब 1 यूनिट 30 के बराबर तो 30 से मेरे लाल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 300, ये हो गया। ये भी मल्टीप्लाई कर लो 30 से, तो ये कितना हो गया तो 39930 हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं 33 से 1/3% का 1/3 होता है, तो 3 से कितना हो गया मेरे लाल 4 हो गया, 3 से कितना हो गया 4 हो गया, कितना आ गया तो 9 हो गया, 16 हो गया। डिफरेंस कितने का आ गया तो कहोगे सर 7 का आ गया, ठीक है, 7 का आ गया। ये प्रिंसिपल था मेरे भाई, और ये क्या था तो कहोगे सर अमाउंट था। और अमाउंट मेरे लाल दे रखा है किसके बराबर तो 6400 के बराबर दे रखा है। मतलब कितना है तो कहोगे 1 यूनिट किसके बराबर तो 4 के बराबर, मतलब 1 यूनिट 400 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो 400 से सब में मल्टीप्लाई करो, इसमें 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा तो कहोगे 4 21 28 हो गया, 2800 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तो कहोगे सर 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया तो 3600 आ जाएगा। क्लियर है तो कहोगे हाँ जी क्लियर है, आ गई बात समझ में, तो ठीक है। तो बस क्या कर लिया देखो, यहाँ डायरेक्ट मैंने कर लिया था। अभी इतना बच्चों वाले थोड़े करो कि 33 ये इसके बराबर करो, यहीं देख रहा था तो 3 गुना है तो 30 गुना है तो 30 से सब में मल्टीप्लाई करके आंसर करो। और देखो ये अगर मेथड फॉलो कर रहे हो ना तो आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो CI के क्वेश्चन के, डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो। कैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे। परसेंटेज दे रखा हो, अगर अमाउंट और ये पूछ दिया ना, प्रिंसिपल और अमाउंट पूछ दिया ना, तो आप ये समझ लो कि 70% क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। 70% क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल से हो जाएगा, और आपके मतलब के क्वेश्चन से हो ही जाएंगे। समझ गए मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल से कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे यहीं दे दिया देखो 3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको रेट परसेंट अगर दे दिया ना तो आपको पूरा का पूरा खत्म कर देगा, कुछ नहीं दिक्कत। और बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बिना रेट परसेंट दिए भी होंगे, कर लेंगे, समझ गए। तो रेट परसेंट दे दिया तो कितना हो गया 1/3, तो आपको पता है 3 से 4 होता है। क्लियर है तो कहोगे हाँ जी होता है। मतलब प्रिंसिपल किसके बराबर होगा तो प्रिंसिपल किसके बराबर होगा तो कहोगे सर प्रिंसिपल हो गया 9 का मल्टीपल होगा। तो प्रिंसिपल पूछेगा तो ऑप्शन में पहले ढूंढ लो 9 का मल्टीपल, ठीक है। 9 का मल्टीपल जो होगा वो आपका आंसर होगा। अगर एक ही देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। अगर अमाउंट पूछेगा तो कितना होगा 16। तो ये कभी भी अगर पूछे ना प्रिंसिपल अमाउंट, क्वेश्चन में डेटा क्या दिया इससे कोई बहुत मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता ही है, लेकिन डेटा क्या आपके मतलब का क्वेश्चन है ना। मैं तो बता दूं कि ये क्लू बहुत भयंकर देता। प्रिंसिपल अगर अमाउंट पूछ दिया तो समझ लो कि वो अपनी अर्थी उठा दिया क्वेश्चन ने, समझ गए, और एग्जामिनर ने कर दिया, ठीक है, और कुछ बचा ही नहीं। समझ गए मेरी बात। चलिए आगे करते हैं मेरे भाई, आगे बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो अब ये तो बेसिक बातें हो गई, क्या होगी कि रेट दिया है, टाइम दे दिया, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसे अगर करेंगे सर 5 साल दे दे, 6 साल दे दे, 7 साल दे दे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा दिमाग, ठीक है ठीक है, कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि सर इतने इतने दे दें। तो मेरे लाल मैक्सिमम 3 साल के ही पूछे जाएंगे, समझ गए, 3 साल के। कभी कभी कैट में 1-2 बार पूछ दिया 4 साल का। अगर आपको 5 साल से 6 साल 7 साल देगा ना भाई, तो आपको साथ में एक कैलकुलेटर भी देगा, समझ रहे मेरी बात, कि लो भाई सॉल्व कर लो। क्लियर है। तो ऐसी भाई मिथ छोड़ दो, ऐसा सोचना ही आपका गलत है कि 7 साल का दे देगा तो साथ में कैलकुलेटर जरूर देगा कि बेटा लो कैलकुलेटर भी कैलकुलेट कर लो, समझ गए मेरी बात। तो निश्चिंत रहो, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। CGL मेंस में नहीं पूछा भाई 3 साल से ज़्यादा, 1-2 क्वेश्चन रेयरली देखोगे तो 4 साल का 1-2 मिलेगा, वो भी डेटा बहुत कैलकुलेटिव नहीं। और डेटा थोड़ा कैलकुलेटिव होगा तो ऑप्शन सिंपल दिया है कि लड़का जो होशियार होगा ऑप्शन से कर लेगा, समझ गए मेरी बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो लास्ट 4 साल वो भी रेयरली कभी कभी आता है, समझ गए। तो ये माइंड से निकाल देना कि कई साल हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव हो गया। और बैंक में देखना, बैंक के अगर कैशियर या किसी से पूछोगे आप, PO से कितने भी पढ़े लिखे हो कुछ भी, अगर पूछ दोगे कि भाई 4 साल में कितना मेरा ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो भी कैलकुलेटर या कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अमाउंट डालते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट आपका डालते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट करके वो बता देता है। तो सॉफ्टवेयर ही बताता है, वो भी अपने मन से नहीं बताते, समझ गए मेरी बात। तो वो से निश्चिंत रहना, ठीक है। उजुल फुजुल की बातें दिमाग में बहुत आपके आती हैं भाई। तो देखो अब क्वेश्चन में करते हैं कलाकारी। देखो प्रिंसिपल मेरे लाल में दे दूं, क्या दे दूं
चलो प्रिंसिपल देता हूँ मेरे भाई कितना, 2500 रुपये, ठीक है। रेट में दे दूँ मेरे लाल कितना, 20%। अलग अलग भी करेंगे, ऐसा नहीं कि 20-10 से ही होगा, बहुत सारा कर लेंगे, टेंशन ना लो। टाइम में दे दूँ, इस बार कलाकारी मैंने कर दिया 2 साल 6 महीना दे दिया, 6 मंथ। अमाउंट पूछ दूँ, ठीक है, और क्या आपसे पूछ दूँ, सीआई पूछ दूँ। अच्छा ठीक है, बीच में अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गया तो जल्दीबाजी में माइंड न करना, कॉन्सेप्ट देखो, समझ गए मेरी बात, कॉन्सेप्ट देखो ये कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना क्योंकि जल्दी जल्दी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो देखो कलाकारी क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो क्या दिया मैंने, बोला कि प्रिंसिपल दे दिया कितना, 2500 रुपये दे दिया, ठीक है, 25,000 दे दिया, सॉरी। कह रहा है रेट परसेंट कितना दे दिया, तो कहोगे सर 20% के हिसाब से दे दिया। टाइम में मैंने क्या कलाकारी कर दी कि 2 साल 6 महीने कर दिया, मतलब पूरा का पूरा 3 साल तो कंप्लीट हुआ नहीं, 2 साल। तो कुछ नहीं करना भाई, सिंपल तरीके से कैसे कर लोगे, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो 2 साल तो कंप्लीट हो गया ना भाई, अगर यही देता, मैं कह देता कि 20% दे देता और 3 साल के लिए कह देता, एग्जैक्ट 3 साल कह देता, तो क्या करते, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, मतलब सब कितना है, 20-20% का लगता है, 20% पहले साल भी, 20% दूसरे साल भी, तीसरे साल भी 20%, ठीक है। अब क्या करते, इसका भी 1/5 करते, वो इसका भी 1/5 करते, इसका भी 1/5 करते, मतलब 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 कर देते 3 बार, ठीक है। तो भाई आप समझ रहे हो कि जो कंप्लीट ईयर हो जाता है 20-20-20 कर लेते, लेकिन इसमें क्या किया उसने कि 2 साल 6 महीने कर लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे। तो पहले 20% का निकालो फ्रैक्शन वैल्यू, तो कितना आ गया, तो कहोगे सर 1/5 आ गया, क्लियर है, 1/5 आ गया। तो पहले साल का कितना लगेगा, पहला साल कंप्लीट है तो पहले साल का रेट कितना, तो कहोगे सर 20% होगा, पूरा कंप्लीट है, दूसरा साल भी पूरा कंप्लीट है, 20% लगेगा। लेकिन तीसरे साल में उसने कलाकारी कर दी, तीसरे साल में क्या कर दिया भाई, 6 महीने की बात कर रहा है। तो भाई एसआई जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था उसमें बताया तो था कि 6 महीना दिया, कोई बात नहीं, 6 महीने के हिसाब से ब्याज ले लो, ठीक है, 6 महीने के हिसाब से ब्याज ले लो। तो भाई पूरा साल कंप्लीट होता तो कितना लगता, तो कहोगे पूरा साल कंप्लीट होता तो 20%, लेकिन 6 महीने की बात कर रहा तो कितना, तो 6 महीने साल का आधा हिस्सा, एक साल में 2 बार 6 महीने आते हैं ना, तो बस रेट तीसरे साल कितना होगा, आधा रेट लग जाएगा, ठीक है। कितना लगेगा, आधा रेट लग गया। तो सीधी सी बात है, 20-20-10 हो गया, तो कितना आ गया मेरे भाई जरा बताना। तो कहोगे सर कुछ भी नहीं, सिंपल हो गया, कितना आ गया, तो कहोगे सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, इसका 1/5 हो गया, इसका 1/5 हो गया, इसका 1/10 हो गया, ठीक है। तो 5 से कितना, 6, 5 से 6, 5 से कितना, ये हो गया, 10 से कितना हो गया मेरे भाई, तो 10 से 11 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया, तो कहोगे सर 25, 200, 250 हो गया। ये कितना आ गया, तो कहोगे सर 66 इंटू 11 करोगे कितने, ये 36 होगा ना, 36 गुणे 11 करोगे कितना आएगा, तो कहोगे सर 369 आ जाएगा, ठीक है। बीच में किनारे वाले दोनों नंबर लिखते हैं, दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रिंसिपल आ गया, कोई बात नहीं, आपने कर लिया। ये क्या आ गया, तो कहोगे सर अमाउंट आ गया, कितना एक्स्ट्रा मेरे भाई, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया जरा बताना। तो कहोगे सर आ गया 250, 350 जाने में 100 हो गया, फिर उसके बाद से 96 ज़्यादा है, और 250 से 96 मतलब कि 46, कितना आ गया, तो 146 आएगा, ठीक है, 146 आ गया, क्लियर है। तो कहोगे हाँ जी। ये क्या आ गया, तो कहोगे सर सीआई आ गया। अब बचा क्या, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 250 किसके बराबर, तो कहोगे सर 25,000 के बराबर, तो कितना है, तो कहोगे सर 100 गुना है, तो इसको भी 100 गुना कर लोगे तो कितना आ गया, 14600। इसका कितना आ गया, तो कहोगे सर 10 100 गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 3639600, ठीक है, ये आंसर आ गया, क्लियर है। तो कहोगे हाँ जी, आगे समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है, बोलो। तो कुछ भी नहीं करना है, जितना रेट बोलेगा उस हिसाब से आप भी कन्वर्ट कर लेंगे, तीसरे साल के लिए उतना जाएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कैलकुलेटिव कैलकुलेशन बहुत नहीं होता, देखो इसमें भी डायरेक्ट क्लू से कर सकते हो, समझ गए मेरी बात। तो देखो ऑप्शन से कर सकते हैं, प्रिंसिपल पूछ देगा, तो मैंने बोला ना कि ये सीआई रेयरली पूछता कभी, अगर अमाउंट प्रिंसिपल में मैक्सिमम पूछेगा। अगर अमाउंट प्रिंसिपल पूछ दिया ना, तो ये समझ लो अपनी अर्थ ही उठा दिया बनाने वाले ने, समझ गए मेरी, बनाने वाले ने क्वेश्चन की अर्थ ही उसने उठा दिया। क्यों, क्योंकि आपको करना ही नहीं है, क्वेश्चन करना ही नहीं है, आपको सोच के आंसर बताना है। डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करो, हो जाएगा। जैसे देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 से 6 हो गया, अमाउंट पूछा मतलब 5 से 6 होगा, तो 6 2 बार मतलब जो भी नंबर होगा 6 का मल्टीपल होगा, मतलब 6 2 बार यूज होगा, मतलब 9 आ गया ना, 36 में 9 आ गया, तो 9 का मल्टीपल होगा। अच्छा उससे काम बनेगी, अगर 9 के कई सारे होंगे तो कितना हो गया, तो कहोगे सर तीसरे साल 6 महीने का है, तो 6 महीने देख के नहीं बताओगे, एक बार थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो और भी क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। 6 महीने का कितना हो गया, तो कहोगे सर 20% का 6 महीने का कितना हो गया,
10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10 से 11, तो अमाउंट कितना हो गया, तो 11 का मल्टीपल होगा, किसका होगा, तो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल मैंने मतलब मेरे भाई, तो कहोगे 11 का मल्टीपल 11 से भी जो भी ऑप्शन होगा डिवाइड होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इतना आप लोगों में ऑप्शन बनाने वाला बहुत दिमाग नहीं लगाएगा, आप लोगों में फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में देता हूं। अच्छा यही 3 महीना कहता तो क्या करते हैं, मैं दे दूं मेरे भाई, चलो देता हूं प्रिंसिपल गायब कर दूं, रेट परसेंट में दे दूं 40%, ठीक है, 40% दे दूं, टाइम में दे दूं 1 ईयर 3 मंथ्स दे दो, ठीक है। अभी अजीब अजीब रेट परसेंट टफ टफ भी देंगे, टेंशन ना लो। देखो 40% दे दिया, रेट परसेंट अभी सिखा रहा हूँ ना मैं पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 1 ईयर 3 मंथ दे दिया, और आपको अमाउंट दे दूँ, मैं अमाउंट दे दूँ या चलो CI दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर अमाउंट दे दूँ, कितना आ जाएगा, 40, 5, 7 और 11, 77, बताइए, CI भी बताना है, बताइए फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, आपको प्रॉमिस कराया था कि भाई मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा इन दिनों में ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं बहुत। चलो मेंसुरेशन के भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे, हम करा देंगे, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ नहीं, जो भी होगा सेट तरीके से करेंगे कि आपका दिमाग बहुत बोझ ना उठाए, समझ गए। जो पुरानी चीज़ें होंगी उन्हीं से जुगाड़ से कर लें आप, समझ गए, ठीक है, टेंशन ना लो। और रीजनिंग में भी यही होगा, रीजनिंग में भी यही होगा कि जो आप पहले से पढ़ चुके हो उन्हीं सब तरीकों से आप कर लोगे, ठीक है। और बहुत मैं जोश में नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे गले में पेन है, समझ गए, तो आराम आराम से बोल लें, वही सुनते रहो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो कहोगे सर कुछ किसी किसी को लग रहा होगा कि सर थोड़े सुस्त टाइप के हैं, कोई बात नहीं। देखो 40% का पहला साल 40% होगा, दूसरा साल कितना होगा, तो दूसरा साल कंप्लीट नहीं है, तो पहले साल का तो 40% हो गया मेरे भाई, दूसरे साल का कितना है, 3 महीने, तो 3 महीने साल का कौन सा हिस्सा, तो कहोगे साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, तो कितना हो गया, तो कहोगे 1/4 हो जाएगा, कितना आ गया, 1/4 हो गया, मतलब कितना आ गया मेरे भाई, तो 40% का 1/4 कितना हो गया, तो कहोगे मेरे भाई कितना होगा, तो 10% हो गया, कितना, तो 40% का 1/4 कितना हो गया, तो 10% हो गया, क्लियर है। तो कहोगे हाँ जी, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 2/5 हो गया, इसका कितना हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 से 7 हो गया, ये कितना हो गया, 10 से 11 हो गया, ठीक है भाई। ये कितना हो गया, तो कहोगे सर 50 हो गया, ये कितना 77 हो गया, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या हो गया, तो कहोगे सर अमाउंट है। एक्स्ट्रा कितना हो गया, तो कहोगे सर 27 आ गया, एक्स्ट्रा कितना हो गया, तो कहोगे सर 27 आ गया। डेटा क्या दे रखा है, तो कहोगे सर डेटा दे रखा है, अमाउंट का दे रखा है, मतलब इसके बराबर, तो ये कितना गुना दिख रहा है, तो कहोगे सर लगभग 2 गुना दिख रहा है, लगभग क्या सही है, 2 ही गुना है, तो कितना हो गया, तो कहोगे सर 200 के बराबर, तो 200 से मल्टीप्लाई कर लो, इनको 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया, तो कहोगे सर 200 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, 200 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो मेरे लाल, तो कितना आएगा, 5400, ठीक है। बोलो क्लियर है, तो कहेंगे हाँ जी क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है, क्या कह रहे हो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलिए ये निकालने का ऐसा नहीं मल्टीप्लाई ना करो, ये निकालने का एक और तरीका हो सकता है, अमाउंट में से इसको घटा दो, निकल जाएगा, CI आ जाता है। तो ये टाइप क्लियर हो गया, तो कहोगे हाँ जी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, ये भी टाइप क्लियर हो गया, चलो तो आगे बढ़ते हैं, आप कर ले जाओगे। कितना बज गया, चलो अभी टाइम है, बहुत टाइम है, सिखा देंगे। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CI माइनस SI, CI माइनस SI, ठीक है, इसी तरीके से करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CI माइनस SI। अगर आप लोगों में कुछ पूछा है ना, तो यही सबसे ज़्यादा पूछा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा यही CI माइनस SI, ठीक है। तो इस पर काम कर लेते हैं, क्लियर है, तो कैसे, तो देखो एक बात समझना, एक बात पूरा आराम से समझो, सीखो, उसके बाद से खतरनाक हो जाओगे, तुरंत आंसर दोगे, ठीक है, तुरंत आंसर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अगर कह दूं, कोई भी कह दूं कि अगर मान लो 10% का हिसाब किताब करता हूं, देखो फटाफट देखना, 10% का हिसाब किताब करता हूं तो 1/10 होता है, टाइम में ले लेता हूं, टाइम में ले लेता हूं, चलो 2 साल ले लेता हूं, पहले कितना 2 साल लेता हूं, ठीक है।
अच्छा 2 साल के लिए क्या होगा जरा बताना, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया, 10 से कितना हो गया मेरे भाई 11 हो गया, कितना आ गया तो कहोगे सर 100 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया तो कहोगे 121 हो गया, ये क्या हो गया आपका तो कहोगे सर प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया तो कहोगे सर अमाउंट हो गया, क्या हो गया तो कहोगे सर अमाउंट हो गया, ठीक है। ठीक है कहोगे हाँ जी। अब देखो कितना एक्स्ट्रा मिल गया तो कहोगे सर एक्स्ट्रा मिल गया 21 मिल गया, इसी एक्स्ट्रा को क्या मेरे लाल बोलते थे तो कहोगे सर सीआई, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता था वही बोलते थे, सीआई हो गया। क्लियर है तो कहोगे हाँ जी। अब देखो क्या है, सीआई तो हो गया, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, सीआई माइनस एसआई निकालना। क्या निकालना, सीआई माइनस एसआई निकालना। मतलब क्या हो गया, एसआई क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना, तो कहोगे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये कैसे निकालते थे, तो पी आर टी अपॉन 100 करते थे कि नहीं, तो कहोगे हाँ जी पी आर टी बाई 100 करते थे। क्लियर है तो कहोगे हाँ जी क्लियर है, इतना करते थे। जब मेरे भाई जब इतना कर लेते थे पी आर टी बाई 100, अब क्या करना है मेरे को, देखिए तो आपके पास तो सी आई है ही है, अगर एस आई आपके पास आ जाता है, एस आई आ जाए तो क्या करोगे, घटा दोगे इसमें से, तो क्या नीचे आएगा रिजल्ट जरा बताना, तो सी आई माइनस का एस आई। ठीक है, बात समझना एक बार, फिर डायरेक्ट मैं बता दूंगा कैसे करना होगा। मतलब आपके पास अगर एसआई का डेटा आ गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो क्या होगा, तो कहोगे सर क्या करेंगे, उसी को इसमें से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार देख लेते हैं, तो प्रिंसिपल आपके पास क्या आ गया, तो कहोगे सर 100 आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल क्या 100 है, तो 100 आर आपके पास है, आर की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे 10% है, टाइम कितना 2 साल, तो बस एक बार निकाल लो, 100 हो गया, आर की वैल्यू कितनी होगी, तो कहोगे आर की वैल्यू होगी, फिर डायरेक्ट बताता, अभी एक बार देख लेते हैं सजा सजा के, तो कितना आ गया मेरे भाई, तो कहोगे सर कितना, तो कहोगे सर 20। अगर देखो मेरे भाई, अगर एक बात होती कि प्रिंसिपल 100 है, अगर इसी रेट से इसी टाइम पे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आएगा, रिजल्ट 20 आएगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल है आपका 100 है। ठीक है, 100 तो प्रिंसिपल होगा, या तो सीआई या तो एसआई किसी के लिए होगा। तो भाई एसआई कितना आ गया मेरे भाई, तो कहोगे एसआई कितना आ गया, तो कहोगे सर 20 आ गया। जब एसआई जब 20 आ गया मेरे भाई, तो 20 यहाँ रख दिया, तो कितना सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कितना आ गया, तो कहोगे सर 1 आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर दे देता कि प्रिंसिपल पूछ देता, ऐसा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को डिजाइन कर देता, देखो पता है कैसे, प्रिंसिपल पूछ देता, ठीक है, रेट परसेंट दे देता कितना, तो कहोगे सर रेट परसेंट कितना दे देता, ठीक है, रेट परसेंट कितना देता, 10% दे देता, टाइम कितना दे देता, तो कहोगे सर 2 साल दे देता टाइम। ठीक है, और सी आई माइनस एस आई दे देता, सी आई माइनस एस आई मेरे लाल दे देता, कुछ भी दे देता, मान लो 7 रुपये दे देता। ठीक है, 7 रुपये दे देता, तो क्या करते, तो भाई इसी क्वेश्चन यही क्वेश्चन दे देता कि 10% देता, प्रिंसिपल पूछ देता, रेट परसेंट आपका आ गया 10% दे देता इसी क्वेश्चन में, और टाइम 2 साल, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, तो 7 हो गया मेरे भाई, तो क्या करेंगे, यहाँ सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना आ गया, तो कहोगे 1 हो गया, तो भाई 1 यूनिट को कंपेरिजन करोगे कि नहीं, तो कहोगे सर 1 यूनिट कंपेरिजन करोगे किसके बराबर, तो 7 के बराबर। 1 जब 7 के बराबर होगा मेरे भाई, तो प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट पूछे, कुछ भी पूछे बता दोगे। प्रिंसिपल पूछेगा 100 यूनिट किसके बराबर, तो कहोगे सर 700 के बराबर। 121 यूनिट किसके बराबर, तो 121 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो कहोगे हाँ जी। एक बार और समझाता हूं, फिर डायरेक्ट बताता हूं कि इतना करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट कैसे एसआई लिख दोगे, समझ गए मेरी बात, फिर डायरेक्ट ही करना। क्लियर है, तो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो भाई, तो कितना हो गया मेरे लाल, देखो एक बार समझ लिया कि रेट परसेंट दिया हो। क्वेश्चन का डिजाइन फॉर्मेशन देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेशन यही होगा कि मान लो 10% रेट दे दिया, टाइम दे दिया 2 साल दे दिया, सी आई माइनस एस आई दे दिया कितना, 7 दे दिया। ठीक है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, तो कहोगे इसका सबसे पहले गुरुजी कितना निकालते थे, तो कहोगे फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 1/10 आ गया। जब 1/10 आ गया तो 10 से कितना हो गया मेरे लाल, 11 हो गया। फिर कितना हो गया, आगे भी क्या होगा, 10 से 11 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहोगे सर 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, अमाउंट कितना, 121 हो गया। कितना एक्स्ट्रा मिल गया मेरे भाई, तो कहोगे एक्स्ट्रा कितना मिल गया, तो कहोगे 21। जो भी एक्स्ट्रा मिलता है इसे क्या बोलते हैं, तो कहोगे सर सीआई बोलते हैं। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, तो कहोगे सर सीआई होता है। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, एसआई माइनस एसआई। अगर सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाएगा तो माइनस का एसआई हम कर देंगे, और माइनस का एसआई, तो एसआई कैसे निकालते थे, तो कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, कैसे, साधारण ब्याज कैसे निकालते थे, तो कहोगे गुरुजी पीआरटी बाई 100। तो प्रिंसिपल आपके सामने है, आर आपके सामने है, टाइम आपके सामने, मतलब पीआरटी बाई 100 किया, कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इसी डेटा के साथ क्या आएगा, तो कहोगे सर 20 आ जाएगा। तो 20 घटा देंगे तो कितना आ गया, तो जैसे 20 घटा देंगे तो ये सी आई माइनस एस आई होगा, कितना हो गया, तो 1 आ गया। अब देखो डेटा से कैसे कंपैरिजन करना है, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या देता था,
प्रिंसिपल देता था तो प्रिंसिपल से करते थे, अमाउंट देता था अमाउंट से करते थे, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना 7 दे रखा है। यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, 1 किसके बराबर 7, तो 100 किसके बराबर 700। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई तो कहोगे हाँ जी क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है सर 1 ईयर के लिए होता तो एस आई और सी आई इक्वल होता, सब कुछ बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, टेंशन ना लो, सब कुछ बता देंगे, बस सुनते रहो। मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि मैं थोड़ा सीरियस पढ़ने लगूंगा तो फिर 40 सेकंड का गैप होता है, मैं अभी पढ़ूंगा डिलीवर होगा तो बड़ा ड्यूरेशन लगेगा, कोई बात नहीं, और जल्दी से जल्दी टाइम नहीं है, सब चीज़ें खत्म करानी है मैं। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है ना। अब देखो भाई, बच्चे थोड़ी हो कि आप पूरा का पूरा ये पूरा सजा के करोगे, लिखोगे अरे ये मेरा आंसर आ गया, ऐसे आ गया। आप तो भाई डायरेक्ट करना है ना भाई, कम से कम चीजें लिखनी है आपको, तो उस पर काम करेंगे। कैसे करना है देखो भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी कैसे करना है देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो मैं बताता हूं। प्रिंसिपल आ गया 100 आ गया ना भाई, फ्रैक्शन वैल्यू कितना था 1/10, तो अगर बताओ 2 साल का 20 आ गया ना, यही 100 का जो भी फ्रैक्शन था 10% निकालो। 10% मतलब क्या होगा, 1 साल का मैं 1 साल का ऐसा ही निकालने जा रहा हूं, तो 100 का 10% निकालो, कितना होगा, 10% कह दूं या प्रिंसिपल जो भी है उसका मैं 1/10 पार्ट कह दूं, क्या कह दूं, 10% कह दूं या 1/10 कह दूं, बात एक ही तो है। तो कहोगे हाँ ये भी फ्रैक्शन वैल्यू तो निकालना, 10/100 करेंगे 10/100। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात आ गई, क्या 1 साल का कितना आ गया, तो कहोगे सर सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा। जब 1 साल का 10 आ जाएगा तो 2 साल का कितना होगा, तो कहोगे सर 20 होगा। एसआई तो एसआई है, हर साल सेम होता है, 1 साल का कितना 10, तो 2 साल का कितना होगा 20 आ गया। ठीक है, तो 20% आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, तो कहोगे हाँ जी आ जाएगा कि नहीं, तो कहोगे ठीक है, तो कहोगे एकदम सही है सर, एकदम आप सही बोल रहे, कुछ भी बोल लो सही बोल लो। ठीक है, तो 10% 10 आ गया, 1 साल का 10 तो 2 साल का 20 आ गया। क्लियर है, तो ठीक है, तो एसआई कितना आ गया डायरेक्ट। अब देखो कैसे डायरेक्ट लिखना है, तो ये आ गया ना 100 आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आ गया, तो 100 का 1/10 कितना होगा मेरे भाई, जरा बताना, 100 का 1/10 कितना होगा जरा बताना, तो कहोगे सर 10 होगा। 100 का 1/10 10 हो गया, तो मतलब 1 साल का 10 आ गया, तो 2 साल का 20, डायरेक्ट लिखो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट लिखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो कितना शानदार तरीके से कराता हूं मैं, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो इसी में मैं कहता हूं, पता है पिछले साल का मैं एक क्वेश्चन देखा जो आपके मॉक में दे रखा है, मॉक में मतलब जो एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट वो, तो उसी से पहले शुरुआत करते हैं, उसी से पहले शुरुआत करते हैं, फिर अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, तो भाई उसमें क्या दे रखा था, मॉक में दे रखा है, मेरे को पूरा एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है लेकिन तभी मैं बता रहा हूं, प्रिंसिपल पूछा था। ठीक है, रेट परसेंट, रुको मैं मार्कर थोड़ा चेंज करता हूं। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा था भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाई, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, रेट परसेंट उसमें दे रखा है मॉक में, ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है जो आपके मॉक में दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखो कितना सिंपल कर लोगे, 10% दिया है। टाइम में दे दूं, कितना दे दूं, तो कहोगे सर 10% दिया, टाइम दे दिया 3 साल दे दिया। ठीक है, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दे दिया, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस मेरे लाल दे दिया, कितना दे दिया, तो कहोगे कितना था, तो कहोगे मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ 6620। मैं पूछ दूं प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ भी पूछ दूं आप बताना जरा, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस, नहीं एक सेकंड, ये कितना दिया होगा, तो सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दिया होगा 62। ठीक है, यही लिख लो, 620 लिख लो। ठीक है, मतलब मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन लिख दिया जो सेम डेटा के साथ दे रखा था। ये डेटा वो उसने दिया था 31 दे रखा था। ठीक है, 31 दे रखा था एयरफोर्स के वेबसाइट पे, कुछ नहीं है भाई। देखो अब सोचो आंसर बताओ, देखो मैंने क्या बोला मेरे लाल, तो कहोगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/10 हो गया, तो कहोगे हाँ जी हो गया। तो 10 से कितना हो गया मेरे भाई, तो कहोगे 10 से 11, फिर कितना हो गया 10 से 11 हो गया। ठीक है, 10 से कितना हो गया, तो कहोगे 11 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो कहोगे हाँ जी। ये कितना हो गया, तो कहोगे प्रिंसिपल 1000 हो गया। ये कितना हो गया 1331 हो गया। ठीक है, 1331 हो गया। तो भाई ये प्रिंसिपल है आपके पास, ये क्या है, तो कहोगे सर अमाउंट है आपके पास। ये कितना हो गया, तो कहोगे सर 331 कितना आ गया, तो कहोगे सर सी आई है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, माइनस एस आई करना। माइनस एस आई करना मतलब क्या, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट अगर आपके पास होगा तभी तो माइनस एस आई करोगे, तो कहोगे हाँ जी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे घटाने उठाने में नहीं दिखेगा। 10 से 11 जल्दी, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, ये कितना हो गया, तो कहोगे सर 1000 हो गया। ये कितना हो गया
331 हो गया, ठीक है। तो कहोगे हाँ जी। ये आपका क्या था, तो कहोगे सर प्रिंसिपल। ये क्या था मेरे भाई, तो कहोगे सर अमाउंट था, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा मिल गया, तो कहोगे सर 331 मिल गया। ये क्या हो गया, तो कहोगे सर आपका सीआई हो गया, ठीक है, सीआई हो गया। क्लियर है। अब आपका टारगेट क्या होना है, एसआई। अब मैंने यही तो बताया था, एक साल का एसआई कितना हो गया, या तो क्या प्रिंसिपल आपके पास 1000 है, उसका 10% निकालो एक साल के लिए, या उसका 1/10 निकाल लो। मतलब 10% निकालो, या 10% कैसे करोगे, तो 1000 का ऐसे ही तो करोगे आप। 1000 का 10% मतलब 10/100 करोगे, मतलब ये क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू तो ही है। तो या तो ऐसे सोच के करो, 1000 है, 1000 का 1/10 कितना होगा, तो कहोगे सर कितना हो गया, तो कहोगे सर 100 हो गया, 100 हो गया। तो एक साल में 100 रुपये, तो 3 साल में एसआई कितना हो गया, एसआई तो बराबर मिलता है हर साल। 3 साल में कितना हो गया, तो कहोगे सर 300 हो गया। तो 300 हो गया, तो 300 इसमें से घटा दो, एसआई हो गया। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो कहोगे सर सीआई माइनस एसआई कितना हो गया, 31 आ गया, और सीआई माइनस एसआई। वैसे एक बार थोड़ी आदत पड़ जाएगी ना भाई, तो आप देख के आंसर बताओगे, कुछ करना ही नहीं होगा, सोच के आंसर बताओगे, ठीक है। वैसे देखो ये ऑप्शन सी होगा था, एयरफोर्स का क्वेश्चन ये दिखना भी नहीं था, वो ऑप्शन में दिया था, अमाउंट शायद पूछा था, अमाउंट पूछा था, तो 1331 देख के क्लिक कर दो, आगे बढ़ो। 3 साल का दे दिया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो गया, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 अमाउंट पूछ दिया, 1331 का जो मल्टीपल हुआ आगे बढ़ जाता। ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिलहाल करा रहा हूं, ठीक है। ये कितना हो गया, 31 हो गया। तो 31 यूनिट किसके बराबर मेरे भाई, तो कहोगे सर कितना हो गया, तो 620। 620 तो 1 यूनिट किसके बराबर, तो कहोगे 20 के बराबर। तो 20 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो इनटू का 20 करेंगे मेरे भाई, तो कितना हो गया, तो 2। ये हो गया, जो भी होगा मल्टीप्लाई करते रहना, इसको इनटू का 2, जो पूछेगा प्यार से बताओ, ठीक है। तो भाई देखो क्या किया, बस इसमें एक्स्ट्रा मैंने क्या बताया, यही एसआई। एसआई के लिए क्या करो, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 था, तो जो भी प्रिंसिपल था उसका 1/10 पार्ट निकालो, या 10% कह लो एक साल के लिए, या तो 1/10 कह लो, बात एक ही होगी। तो 1/10 करोगे कितना होगा मेरे भाई, तो इसका 1/10 करोगे तो 100 हो गया, एक साल का 100, तो 3 साल का कितना, तो कहोगे 300। 300 जैसे ही घटाया गया, 31 आ गया, 31 आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ोगे। आगे बात समझ में आ गई, बोलो ना आप, ठीक है। बात समझ में आ गई, बढ़े आगे, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए कमेंट में, ठीक है। अब देखो कुछ अपने मन से कलाकारी करते हैं, बताता हूं, पूछता हूं, फिर बताना आप। क्लियर है, तो ठीक है, बताना। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब सीआई आपको इजी लगने लगा, बताओ जरा। अभी क्या सारा का सारा पार्ट करा देंगे भाई, देखना। अभी एक क्लास और लेता हूँ, एक क्लास आधे घंटे में, देखना सीआई का झंझट ही खत्म हो जाएगा आपको, जितना लग रहा होगा ना आपको। और आपको ऐसा फील हुआ कि बताओ कि कुछ नई चीजें सीख रहे हो, बताओ ना जरा मेरे से, कुछ भी नई चीजें सीख रहे हो, ऐसा फील हुआ, नहीं हुआ होगा आपको, देखो, ठीक है। आपको लगा कि सारी चीजें परसेंटेज मैंने पढ़ी, परसेंटेज से ही पूरी कर ली, ठीक है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा इन 10 दिनों में पढ़ने नहीं दूंगा, पुराने कॉन्सेप्ट से जितना आता ना, पुराने कॉन्सेप्ट से सारा कुछ बता दूंगा, समझ गए। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। चलो, मुझे बहुत चिंता है आपकी परफॉर्मेंस की। आपका परफॉर्मेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर नई चीजें सीखोगे तो बिगड़ेगा जरूर परफॉर्मेंस, पुरानी चीजों से सीखोगे तो कोई नहीं, बस वही नई सीख नहीं रहो, उसी को प्रैक्टिस करते जाओगे, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं भाई, प्रिंसिपल में इधर हो गया, रेट परसेंट देता हूं, फटाफट बताइएगा जरा। तो मैं कह दूं कि 20% दे दूं, या चलो अलग से देता हूं, मैं कह दूं कि 16 सही 2/3% देता हूं, ठीक है। टाइम में दे दूं 2 ईयर्स, ठीक है। सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस में दे दूं कितना, तो कहोगे सर कितना कितना कितना, कितना, तो 4 रुपये, 40 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। बताइए फटाफट बताइए, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस 40 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। फटाफट बताइएगा आंसर। चलो एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, फटाफट बोल देता हूँ। प्रिंसिपल दे दिया, गायब। इसको बताते रहिए। रेट में दे दूँ 33:1/3%। चलो इसकी जगह आप करो 25%। टाइम दे दो, टाइम दे दो कितना, तो कहोगे सर 3 साल दे दो। सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दे दो। देखो अभी इससे टफ टफ डेटा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। चच्चों को 16, 64, 125।
ठीक है, ये दे दिया 39। जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए आंसर, फिर करते हैं क्लास ओवर करते हैं, टाइम हो गया, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है भाई क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, इसका आंसर बताइए। सर जी यू आर लुकिंग हैंडसम, अरे मेरी तारीफ ना करो, कॉन्सेप्ट की तारीफ करो। तुसी ग्रेट हो सर जी, अच्छा बढ़िया भाई। कह रहा पूरा समझ में आ रहा है, अरे आएगा क्यों नहीं, समझाने वाला जब काबिल हो और समझने वाला उससे ज़्यादा काबिल हो तो कुछ भी समझ लोगे आप, समझ गए। सर परसेंटेज एक टाइप रह गया था क्लास में, आपने बता बोल, हाँ ठीक है, जो मैराथन क्लास लेंगे ना भाई, मैराथन क्लास लेंगे तो उसमें जो टाइप छूटा होगा, मेरे को पूरा सब कुछ दिमाग में है। हमारा दिन भर का काम यही है पढ़ाना, और इस समय कोई 10 तो बैच चल नहीं रहे, एक ही बैच चल रहा है, वही लड़के घूम रहे हैं, तो मेरे को पता है क्या क्या कराया मैंने, क्या छोड़ दिया है और उसे कराना है। देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू फटाफट देखो, सेलन सर की क्लास है इसके पास से, तो 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, कुछ नहीं करना, तो ये 36 हो गया मेरे भाई, ये कितना हो गया, तो कहोगे 49। डिफरेंस कितने का हो गया, तो कहोगे डिफरेंस कितने का हो गया, तो कहोगे सर 13 का आ गया, ये सी आई हो गया, ठीक है, कहोगे सी आई हो गया। माइनस एस आई करना है तो माइनस एस आई करने, देखो तो 36 प्रिंसिपल आ गया ना भाई मेरा, देखो कैसे करना, 36 प्रिंसिपल आ गया, तो मैंने बोला था उसका 16 सही 2/3 निकाल लो, या तो क्या करो 1/6 पार्ट निकालो, बात एक ही होगी, मैंने बताया था ना अभी 1/6 पार्ट, तो 36 का 1/6 पार्ट कितना होगा, तो कहोगे 36 गुणे 1/6 कितना होगा, 6 होगा, तो 1 साल का 6 मिलेगा, तो 2 साल में कितना, 2 साल की बात कर रहा, तो 2 साल का एसआई कितना होगा, तो कहोगे सर 12 आ गया, 2 साल का एसआई 12 आ गया मेरे भाई, तो कितना आ गया डिफरेंस, तो कहोगे डिफरेंस 1 आ गया, 1 आ गया क्या, सीआई माइनस का एसआई आ गया, ठीक है मेरे भाई। और जब यही 1 यूनिट दे रखा है किसके बराबर, तो कहोगे सर 40 के बराबर, तो यही 36 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, तो कहोगे सर 40 गुणे कितना हो गया, तो 36 आंसर आ गया, जो भी आएगा आंसर लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद से 49 यूनिट किसके बराबर, तो कहोगे 1 यूनिट 40, तो 40 गुणे 49 लिख लो, आंसर लिख लो, ठीक है, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके लिख लेना, क्लियर है। वो मेरा मल्टीप्लीकेशन मेरा टारगेट नहीं है। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये करना मत एग्जाम में क्वेश्चन, ये तो मैंने सिखा रहा हूँ तो सीख लो, कहीं फंसना मत। अगर सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दे दिया, आपको दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ दिया, तो कभी भी मत करना क्वेश्चन, ऑप्शन से करना। देखो ये 16 सही 1/2/3 हो गया, तो 1/6 हो गया ना, मैंने वैसे ये इतना परसेंटेज नहीं, 20%, 10%, 5% यही पूछेगा, तो 1/6 हो गया ना भाई, 6 से 7 हो गया ना, तो अमाउंट पूछेगा 7, 7 2 बार मल्टीपल हो गया, क्लियर है। तो भाई 49 7 से डिवाइड होगा, ऑप्शन इधर होगा, 9 से होगा, ठीक है। इसका देख लो फटाफट, देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो गया, तो 4 से कितना हो गया, 5, 3 साल के बाद 4 से 5, 4 से 5 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, तो कहोगे सर 64 हो गया, ये कितना 125 हो गया, ठीक है। डिफरेंस कितना हो गया, तो कहोगे सर 61 का हो गया, ये सी आई हो गया। माइनस एस आई करेंगे तो देखो ये प्रिंसिपल था उसका कितना 1/4 करेंगे, तो 1 साल का कितना हो गया, तो 64 का 1/4 करेंगे मेरे लाल, तो कितना आएगा, तो 1 साल का 16 आएगा। जब 1 साल का 16 आएगा मेरे भाई, तो 3 साल का कितना होगा, तो 1 साल का 16, तो 3 साल का कितना हो गया, तो कहोगे सर 3 साल का कितना हो गया, तो कहोगे सर 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना डिफरेंस आ गया मेरे भाई, तो कहोगे सर 13 आ गया, 13 यूनिट, ये क्या आ गया, तो सी आई माइनस का एस आई आ गया, ठीक है, दिख रहा है सी आई माइनस का एस आई। तो यहाँ 13 हो गया, 13 यूनिट किसके बराबर मेरे भाई, तो कहोगे सर 390, तो 1 यूनिट किसके बराबर, तो 330 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो इसको 30 से, जो पूछा 30 से, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो सलेन सर की क्लास है, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत कुछ समझ में आ गया, इंस्टॉलमेंट वाले, चलो जो भी होगा सब करा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, होप समझ में आया होगा। कल इसी को थोड़ा खत्म करते हुए कुछ करा देंगे और एक्स्ट्रा, ठीक है। और अन अकेडमी पे क्लास है, फटाफट देख लें, अन अकेडमी पे 8 बजे है और 3 बजे मॉक है, 8 बजे भी करेंगे एजेज उसके हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, तो अन अकेडमी पे आना। जय हिंद जय भारत। और देख लो ये हमारा एंड का स्लाइड है, ठीक है। चलिए लाइव